स्थानांतरण करने की साजिश नहीं चलेगी। नगर पंचायत के विकास राशि को अविलंब 4 महीने के अंदर विकास जमीन धरातल पर उतारना होगा। बारसोई नगर पंचायत जिंदाबाद। नगर पंचायत के कार्यालय को अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने की साजिश नहीं चलेगी। ठीक है, विशेष आप सक्षम कौन है? ये बारसोई नगर पंचायत में जो पार्षद और मुख्य पार्षदों के बीच में एक अविश्वास का माहौल बना हुआ है और इसका शिकार कार्यपालक पदाधिकारी भी लगातार हो रहा है, जिस कारण से बारसोई नगर पंचायत का विकास बाधित है। यूं ही इससे पहले जो मुख्य पार्षद थे उस वक्त तक भी बहुत सी राशि नहीं आने के कारण और एक सक्षम कार्यपालक की पदस्थापना के अभाव में जो योजनाओं का चयन नहीं हो पाया था। लेकिन इस कार्यपालक पदाधिकारी के स्थापना के बाद जो वर्तमान मुख्य पार्षद के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव आया और उस अविश्वास प्रस्ताव की स्वीकृति कार्यपालक पदाधिकारी ने दी और कार्यपालक पदाधिकारी की उपस्थिति में अल्पमत में आ जाने के कारण जो वर्तमान मुख्य पार्षद है उन्हें पद से पदच्युत कर दिया गया। इसकी लिखित सूचना और आदेश कार्यपालक पदाधिकारी ने मुख्य पार्षद, पूर्व मुख्य पार्षद जो वर्तमान में है, इनका नाम क्या है आप लोग जानिए, क्या नाम है? अमृता देवी को दिया गया। लेकिन इसके बावजूद एक विवाद बना हुआ है कि इन लोगों ने इस फैसले का निर्णय के विरोध में हाईकोर्ट किया या चुनाव आयोग में गए और हाईकोर्ट ने या चुनाव आयोग ने अगर अविश्वास प्रस्ताव की वैधानिकता पर कोई सवाल उठाया है तो उसकी आज तक कोई प्रतिलिपि या प्रति मुख्य पार्षदों को नहीं दी गई और पार्षदों को नहीं दी जाने के बाद आज एक नया शगुफा जो कार्यालय का स्थानांतरण का उठा करके जो यहाँ शहर में बारसोई मुख्य बाजार में सरकार भवन है वहाँ अस्थायी रूप से कार्यालय स्थापित करने की साजिश हो रही है। ये राजनीतिक साजिश है, इसके जरिए राजनीति हो रही है। ये बात बिल्कुल पार्षदों को भी जानकारी होनी चाहिए और मुख्य पार्षद को भी और कार्यपालक पदाधिकारी को भी। ये गैर राजनीतिक संस्थान है, इसकी दिलचस्पी विकास की योजनाओं के साथ है और राजनीति के तहत किसी भी तरह का उलटफेर करने की कोशिश होगी तो हम लोग जो अधिकृत रूप से राजनेता है हम लोग खामोश नहीं रह सकते। वैसे अनाधिकारित रूप से मैंने दिशा की बैठक में डीएम साहब से आग्रह किया था कि स्थानांतरण की जो नगर पंचायत कार्यालय की हो रही है, शायद आपके भी नॉलेज में है या आपने आदेश दिया है, उसे यूं ही तत्काल अपने स्थान पर अवस्थित रहने दिया जाए और जब एक सक्षम अस्थायी कार्यालय का स्थापना हो जाएगी तब उसका स्थानांतरण किया जाएगा। अभी विकास राशि जो पड़ी हुई है यूं ही उस पर रुचि लिया जाए और धरातल पर योजनाओं को उतारा जाए। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं ये भी कह दूं कि पार्षदों और मुख्य पार्षदों के विवाद में बारसोई के नगर पंचायत की बहुत सी योजनाएं स्वीकृत नहीं हो पाई है और जो नगर पंचायत के पार्षदों का जो वक्तव्य है इन लोगों को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। और मुख्य पार्षद का कर्तव्य है कि तमाम पार्षदों के साथ बैठ के उनको विश्वास में ले और एक राय बना करके आगे की गतिविधि शुरू की जाए, विकास की गतिविधि। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का देश है, लोकतांत्रिक देश है, इसलिए मुख्य पार्षद हो या विधायक हो या कोई हो, कोई राजा नहीं होता है, इसकी एक बड़ी होती है और पार्षद परिषद की जो बड़ी है उस बड़ी का एक जो निर्णायक बैठक हो, जो यहाँ लिखा जा रहा है कि सक्षम प्राधिकार मीन्स ऑथोरिटी
द हु इज दैट बड़ी अथॉरिटी? इट इज कलेक्टर और इट इज एसडीओ। इसलिए एसडीओ से बोल के कहा जाए कि अगर अथॉरिटी है सर आप, तो आपके अध्यक्षता में एक सक्षम और निर्णायक बैठक हो और दिशा निर्देश दिया जाए, और जो है पारसोई के विकास के लिए जो राशियां पड़ी हुई है उस राशि को 4 महीने के अंदर धरातल पर उतारा जाए, ताकि आने वाला दिन में हम और मांग कर सके सरकार से, और नई राशि का जो है हम लोग एगेंस्ट में एक जो योजना हम स्वीकृत कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इस बात को ठीक से उठाया जाए ताकि आपको भी जनता को